एक खाली जगह का सन्नाटा जिसमें कई लोगों की पुकार और उनकी बद्दुआ उसकी मिट्टी में घुली है, उस जगह की जमीन से जुड़ी है। कुलधारा। राजस्थान के रेगिस्तान में छुपी एक जगह जहां सिर्फ एक रात में सब कुछ बदल गया। 1825 में उस एक रात में पूरा गांव गायब हो गया। न चीख, न खून, न कोई लाश। चारों तरफ सिर्फ खाली मकान और उनकी दीवारों में कैद उस गांव के राज। उस गांव के बारे में गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में लिखा गया अबैंडन्ड। टूर गाइड्स ने कहा हॉन्टेड, और लोगों का मानना है कि यह जगह श्रापित है। कुलधारा की कई कहानियां आपने जरूर सुनी होंगी, लेकिन इस हादसे को सुनकर आप उस जगह को चाह कर भी नहीं भुला पाओगे, क्योंकि यह कहानी आपके साथ रहेगी हमेशा। कुछ आवाजें वक्त के साथ खामोश नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं कि कोई उन्हें दोबारा सुन ले। मैं हूं रामाकृष्णा दीक्षित और आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इंतजार कर रही है सिर्फ आपका। जरा सोचिए, जिस जगह को बर्बाद, श्रापित और हॉन्टेड करार दिया गया हो, उस जमीन पर आपको काम करने भेजा जाए तो? यह कहानी है अविनाश की, एक 30 साल का एम्बिशियस आर्किटेक्ट जिसे गवर्नमेंट ने एक प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट के लिए हायर किया था। प्रोजेक्ट की खासियत, उसकी लोकेशन, कुलधारा। उस लोकेशन का नाम सुनते ही सारे एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट्स ने प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया। अविनाश के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। ऑफर एक्सेप्ट करने के अगले दिन ही वो साइट विजिट के लिए वहां पहुंच गया। उसके सामने एक लंबी सी टूटी हुई सड़क थी और उसके आगे कुलधारा का दरवाजा, एक आधा अधूरा स्टोन आर्क जिसके उस पार सिर्फ और सिर्फ रेत थी और वहां की हवा में एक ठहराव। जब वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरा, उसके ड्राइवर ने उसे एक चेतावनी दी। कहा कि शाम होने से पहले आप वहां से लौट जाना, वो जगह आपके लिए सुरक्षित नहीं है। वो वहां से चला गया और अविनाश अब वहां अकेला था। उसके सामने था एक ऐसा गांव जो 100 साल से शायद किसी का इंतजार कर रहा था। वहां जाकर उसने जैसे ही उस जमीन पर अपना ट्राइपॉड सेट किया, रेत के बिखरने की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। वो टूटे हुए मकानों की तरफ आगे बढ़ा। वहां की दीवार पर उसने देखा कि कोई अधूरा सा मंत्र लिखा हुआ है, जैसे किसी ने जल्दी में लिखा हो और किसी वजह से रुक गया हो। उस खाली मकान के सामने उसे महसूस हुआ कि वो शायद अकेला नहीं है। उसे लगा जैसे कि कोई उसे देख रहा है। अंदर झांककर उसने देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। हर जगह सिर्फ रेत, और अचानक एक हल्की सी सांस उसके कानों के पास से गुजरी। जिस जगह पर सदियों से किसी का वास नहीं है, वहां अचानक किसी के होने का एहसास उसे सताए जा रहा था। उसने अपने प्रोजेक्ट के लिए रिकॉर्डिंग्स और मेजरमेंट्स लेना शुरू किया, लेकिन जब भी वो कुछ रिकॉर्ड करता, फुटेज में बस एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई देती। वो काफी आगे तक पहुंच चुका था, लेकिन हर बार हर रिकॉर्डिंग बस एक ब्लैक स्क्रीन। सूरज ढल रहा था। उसे कैब ड्राइवर की बातें याद आई और उसी समय उसने पैकअप करना शुरू किया। और तभी उसे वहां दूर खड़ी एक औरत दिखाई देती है, सफेद दुपट्टा जिसमें रेत अटकी हुई थी। वो उसका चेहरा देख पाता उससे पहले ही वो पलटकर आगे अंधेरी गलियों में चली गई। अविनाश ने उसे पुकारा, उससे पूछा, आप यहीं रहती हैं? कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक चलता हुआ साया जो धीरे धीरे अंधेरे में घुल रहा था। अविनाश उसके पीछे गया। गलियां टेढ़ी मेढ़ी थी। वो उसके पीछे पीछे चलता रहा, लेकिन हर मोड़ पर उसे ऐसा महसूस होता कि वो औरत बस एक कदम आगे ही है। और फिर अचानक वो रुक गई, एक पुरानी हवेली के दरवाजे पर। बिना पीछे मुड़े उसने कहा, अंदर आ जाओ,
काफी देर हो चुकी है। उसने घबरा कर उस औरत से कहा कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक सर्वे के लिए आया हूँ। सब जानते हैं कि सदियों से यहाँ कोई नहीं रहता है, पर इस हवेली में कौन रहता है यहाँ पे? उस औरत ने हंसकर सिर्फ इतना कहा, मैं गई कब थी। ये सुनते ही अविनाश को आसपास किसी मंदिर की घंटी की आवाज जोर जोर से सुनाई देने लगी, जैसे कि कोई उससे कुछ कहना चाहता हो। अविनाश घर के अंदर गया। घर खाली था, लेकिन बिल्कुल साफ। वहां एक कोने में एक चूल्हा जल रहा था और उसमें राख अब भी गर्म थी, लेकिन उस घर के अंदर का तापमान बिल्कुल ठंडा था। वहां खाली कमरे थे, लेकिन उसमें किसी के रहने का एहसास मौजूद था। वो आगे चलता रहा उस औरत की खोज में। उस हवेली का अंदरूनी रास्ता एक लंबी गैलरी में बदलता जा रहा था। दीवार पर पुराने नक्शे, फेडेड हैंड प्रिंट्स, कुछ बड़े तो कुछ छोटे बच्चों के, मानो जैसे लोग यहां से जल्दी में भाग रहे थे और उन्होंने इन्हीं दीवारों को छुआ। उस दीवार को छूते ही अविनाश को वो सारे दृश्य दिखने लगे। कुलधारा, जिसके बारे में उसने सिर्फ सुना था, जहां से एक रात में ही सारी बस्ती गायब हो गई थी। पाली के दीवान की नजर उस गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ चुकी थी। उसने शादी के लिए मुखिया पर दबाव डाला, धमकी दी, और उस रात पूरा गांव रात के अंधेरे में गायब हो गया। वो कहाँ गए कोई नहीं जानता, लेकिन उनकी बद्दुआ ने आज भी कुलधारा की जमीन को बंजर और बेजान बनाए रखा हुआ है। कोई भी बस्ती इस गांव को अपना घर नहीं बना सकती। ये जमीन तब से सूनी है। उसी रास्ते के आखिर में एक कमरा था, आधा खुला हुआ। उस कमरे के अंदर से अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई नाखून से दीवार को चीर रहा हो। वो उस कमरे की ओर तेजी से गया और अंदर जाते ही जो उसने देखा तो वो हैरान रह गया। वही औरत उस कमरे के बीच बैठी हुई थी। झुककर वो दीवार पर कुछ लिख रही थी, और फिर उसने अविनाश की ओर देखा। चेहरा सफेद, बिना कोई रंग, आंखें पूरी काली। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने कहा, तुम आ गए। वो बार बार पूछता रहा, आप कौन है, आप कौन है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस अपनी उंगली से दीवार पर जो लिखा हुआ था उसकी तरफ इशारा किया। उसने टॉर्च से उस दीवार पर देखा और वहां लिखा हुआ था उसका ही पूरा नाम, और उसके नीचे एक तारीख लिखी थी, आज की। वो घबराकर पीछे की तरफ दौड़ने लगा, लेकिन उसने देखा कि अब उस हवेली का दरवाजा पीछे नहीं था, सिर्फ एक दीवार, जैसे चारों तरफ से उस हवेली ने उसे कैद कर लिया हो। वो औरत अब उसके पास आ चुकी थी। उसने गहरी सांस लेकर अविनाश से कहा, मैं हमेशा से यहीं थी, मैं कभी नहीं गई, और अब तुम भी यहीं कैद हो। उसी समय अविनाश समझ चुका था कि औरत वही मुखिया की बेटी है जिसके साये ने आज भी कुलधारा को श्रापित कर रखा है। एक तेज हवा का झोंका आया और वही मंदिर की घंटियों की आवाज, और अचानक अंधेरा छा गया। अगली सुबह अविनाश फिर उसी रेगिस्तान में था और उसकी टीम भी वहीं पहुंच चुकी थी। किसी ने कुछ नोटिस नहीं किया, लेकिन उसका वो स्केच पैड जिस पे वो ऑब्जर्वेशंस और मेजरमेंट्स लिख रहा था, उसका एक पेज अपने आप भरा हुआ था। वही हवेली का नक्शा, और उसके नीचे उस दीवार पर लिखे हुए वही अधूरे मंत्र। उसने उसी वक्त वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया, और उसके बाद कुलधारा कभी वापस नहीं गया। वापस लौटने के बाद भी कभी कभी रात के अंधेरे में उसे अपनी दीवार पर वही अधूरे मंत्र दिखाई देते हैं। कुलधारा सिर्फ एक खाली गांव नहीं, एक अधूरी कहानी है। हर टूर गाइड बस अपनी वही पुरानी कहानी सुनाएगा, लेकिन जब अविनाश ने उस औरत की आंखों में देखा, वो समझ चुका था कि ये कहानी अधूरी है। उस गांव से जाने का फैसला उनका नहीं था, वो फैसला एक हादसा था। कुलधारा का सच अब भी वही है, और शायद
बस तुम्हारे कदम का इंतजार कर रहा है। ये कहानी तो यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।